नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बार फिर से आज हम राम मंदिर पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हमने चढ़ावा चोरी, हमने कंस्ट्रक्शन में कमीशनखोरी, हमने रत्न आभूषण की चोरी जैसे एक से बढ़कर एक गंभीर मामलों का खुलासा किया, गवाहों के साथ किया है। उसके बाद एसआईटी गठित की गई, एसआईटी की जांच हुई और अब तो एफआईआर और इस्तीफे तक की नौबत आ गई है। एक और बड़ा खुलासा आज करने जा रहे हैं और ये है प्रभु श्री राम के गर्भगृह, जहाँ प्रभु श्री राम का पूजन होता है, उनकी प्रशस्ति में गीत गाए जाते हैं, ये उस जगह का खुलासा है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दीपक चौबे। दीपक चौबे राग सेवा करते हैं, वहां पर प्रभु श्री राम के चरणों में यानी कि भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। जो गीत की परंपरा है, गर्भगृह प्रभु श्री राम का जहाँ है राम मंदिर में, वहां गायन की जो परंपरा है, महत्वपूर्ण अवसरों पर वहां दीपक चौबे खुद जाते हैं। दीपक चौबे ने क्या देखा, अभी भी जाते हैं, अभी भी वहां, और मैं कई सारे वीडियो भी दिखा रहा हूं जब वहां पर जाकर के गीत गायन करते हैं। तो गर्भगृह में जब ये जाते थे तो उन्होंने वहां क्या देखा। मुझे एक सवाल, मेरा सवाल आपसे ये दीपक, क्या किसी तरह का भेदभाव जैसी स्थितियां थी उस गर्भगृह के उस जगह पर, जहां प्रभु श्री राम का के पवित्र चरण कमल स्थित हैं, जहां उनकी प्रतिमा है, जहां परफॉर्मेंस करते थे, क्या वहाँ कुछ भेदभाव? मैंने अभी आपसे बात की है, आपसे बात करके मुझे जो जो समझ में आया वो एक एक चीज मुझे खटका कि भेदभाव प्रभु श्री राम के गर्भगृह में, प्रस्तुतियों में, जरा बताइए मुझे क्या वहाँ हो रहा था? जी, जी। जी, स्वाभाविक तौर पर भेदभाव बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका था हुँ, और एक बार मैं खुद मेरे पास फ़ोन आया कि आप कुछ कलाकारों की लिस्ट दीजिए। हुँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ अपने कलाकारों का, अपने परिचितों का मैंने लिस्ट दिया कि जितने लोग सेवा कर पाएँगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हुँ, भगवान का मंदिर तो सबको है और सबका अधिकार है जाने का। हुँ, तो मैंने कुछ नाम दिए जिसमें जहाँ लड़के जो थे हमारे आगे, उनका 2-4 लोग का मैंने जब नाम दिया, तो उधर से मेरे पास फ़ोन आता है कि आज ये तो एक पूरा आपने झा का कर दिया है, 5-6 नाम दे दिए हैं, तो ये लोग नहीं जा पाएँगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या शुरू हो चुका था। नहीं मतलब किस लिहाज़, कहा क्या गया आपसे एग्ज़ैक्टली क्या कहा उन्होंने? कहा कहा मेरे से गया कि एक साथ झा जितने हैं बिहारी, वो एक साथ नहीं जा पाएँगे। उसमें कुछ यहाँ के भी ऐड करने होंगे, कुछ वहाँ के भी ऐड करने होंगे। तो मैंने कहा ये ज़रा कैसे ये हो क्या, सकता है? अरे भक्ति भगवान के तो सब भजन गाते हैं। तब बिहारी शब्द का प्रयोग किया गया जी, जी। कि एक साथ इतने बिहारी नहीं जा सकते हैं? जी, जी। किसने किया ये प्रयोग? किसने कहा, किसने? वहाँ अंदर मंदिर के परिकर जिनको ये व्यवस्था मिली हुई थी। हुँ। जी, जी। उन लोगों ने कहा। क्योंकि आपका काम जी, था जी, वहाँ क्योंकि पर, आपका काम था वहाँ हाँ। पे भजन गाने का। किन-किन मौकों पर जी, आप जी। भजन गाते थे वहाँ पर? भजन हम सावन, रामनवमी और एक बार मुझे संज्ञान में है कृष्ण जन्माष्टमी और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अभी जो रिसेंटली में मैंने किया है। उसमें भी किया द्वादशी आपने? प्राण प्रतिष्ठा जी, 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 जी। उसमें 2 दिन हमने अपनी प्रस्तुति दी है। द्वादशी प्राण जी। प्रतिष्ठा महोत्सव में। जी, जी, जी। ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जहाँ गर्भगृह है, वहाँ जी। प्रस्तुतियों में, गीत गायन में, वहाँ भी भेदभाव चल रहा था। तो आपने, हाँ, हाँ। राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं गोपाल जी। राव, उनको आपने कहा नहीं कि ये क्या हो रहा है? वो लोग किसी से मिलने के लिए नहीं तैयार थे। अच्छा। मंदिर के भजन में शामिल नहीं होते थे। उनका बस एक था कि काम के तौर पे पूरा किया जाए, भाव भक्ति तो थी नहीं, अगर भाव भक्ति होती, तो जैसे अन्य मंदिरों में नित्य सेवा होती है, भजन की, गायन की, सेवा अवसर पर, तो ऐसा वहाँ कुछ था ही नहीं। वहाँ पर ये था कि एक है कि जो परंपराएँ पिछली चल रही थी, वो बात बीच में ना आए, मीडिया में ना आए, तो कुछ-कुछ करते रहो। हुँ। लेकिन जिसके पास अपनी व्यवस्थाएँ नहीं, जिसके पास साज-सज्जा बताइए विश्व लेवल का मंदिर, जिसकी आज स हम लोग तो जाते हैं अभी अभी मैं रिसेंटली में राम मंदिर न्यूज़ीलैंड में गया। हुँ। मैं वहाँ की व्यवस्था देख के दंग रहा। कि किसको कहते हैं व्यवस्था, एक इंसान को कुछ नहीं कहना था। जहाँ आप देश में हैं, ये गढ़ है और हुँ, विदेश में लोग अपनी संस्कृति को बचा रखे हैं। हुँ। जहाँ पर देश के बड़े-बड़े कथावाचक, देश के बड़े-बड़े गायक जाके अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और आप आज जो विश्व का अपना मंदिर है, वहाँ कोई सेवा का वो नहीं है। अगर मैं चाह रहा ठीक हूँ, है, तो अगर मुझे मैं कलाकार समझाइए, हूँ मुझे समझाइएगा ज़रा।
आम जी, जो जी। भक्त हैं वो भी समझ पाएँ इस बात को, किस तरह की सेवाएँ देने की ज़रूरत थी इस मैनेजमेंट को जिसमें गोपाल राव आते हैं और भी तमाम सीनियर आते हैं। किस तरह की जी, जी। सेवाएँ देने की ज़रूरत थी इनको राम मंदिर के गर्भगृह में जो ये नहीं देते थे? देखिए, जब हम उस चीज़ को जानेंगे नहीं, तो उस चीज़ को कर नहीं पाएँगे। हुँ। लेकिन इन लोग में ऐसा था कि ये लोग हमने आपको बताया ना कि काम के तौर पे लेते थे, इनके मन में कोई भाव नहीं था भगवान के लिए, हुँ, हुँ, क्योंकि ये लोग तो किसी और चीज़ में संलिप्त थे, जो आज प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं। हुँ। वो तो केवल एक इनका कार्य था कि 4 कलाकार को उसको बुला लो जो ₹500 में गा ले, 4 घंटा। ₹500 में 4 घंटा गवाते थे। जी। जी, जी, जी। एक कलाकार को ₹500 की राशि दी जाती थी, वो भी 4 घंटा बैठने के बाद अगर वो जा रहा है तो एक रामनामा भी अगर दिया जाता था, तो उसको नोट किया जाता था और प्रसाद प्रसाद आपको ऐसा मिलता था कि आप सोच भी नहीं सकते थे कैसे खाएँ इसको। क्या होता था प्रसाद में? प्रसाद पहले तो मटेरियल बहुत अजीब आ रहे थे, फिर हमें लगता है कुछ लोगों ने इसको कहा होगा तो फिर कुछ मटेरियल चेंज हुआ। पहले तो ऐसे प्रसाद थे कि आप ले जाने में भी शर्म खाओ और उस प्रसाद को भी नोट करके दिया जाता था। तो ये जा और कहाँ रहा था इतना धन, इतना दान हो रहा था, इतना करोड़ों आ रहे थे, वो सब कहाँ जा रहे हैं अगर प्रसाद में वैल्यू नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कि इंतजाम नहीं है, ₹500 4 घंटे का दिया जा रहा है, तो धन कहाँ जा रहा था? धन मैंने देखा तो मैं तो जब हम लोग गायन करते थे 3 से 4 घंटे अंदर रहते थे। दाहिने साइड में वीआईपी दर्शन की विशिष्ट श्रेणियाँ जो आती थी, वहाँ पर भी मैं देखता था मुँह देखी हो रही कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को लेकर आ रहा है या कोई विशिष्ट को, तो उधर से आदेश होता था तो एक रामनामा आता था, उनको उठाया जाता था। अच्छा, जो रामनामी उड़ाई जाती है वो। जी, जी, जी। मतलब वीआईपी लोगों के लिए इंतजाम किए जा रहे थे वहाँ पर। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी जो अपने लोग थे, हुँ। जो अपने लोगों के साथ आते थे। हुँ, हुँ। और हम लोग की तो ऐसी स्थिति थी कि अगर थोड़ा भी बोलना चाहो, तो कल को ये होता था कि इनको नहीं बुलाया जाएगा। हुँ। पहले मैं रामनवमी में 5 से 6 दिन जाता था, फिर ऐसी स्थितियाँ इन लोगों ने क्रिएट किया कि ऐसा मन वो हो जा रहा था भगवान की भाव-भक्ति को देख के कि भगवान के लिए कोई चीज़ें नहीं, भगवान की सेवा नहीं, भगवान के लिए कुछ अर्पण नहीं, हुँ। केवल एक व्यवसाय व्यापारीकरण चल रहा था और कुछ नहीं। तो गोपाल राव का क्या रोल लगा आपको इस सब में? जी, गोपाल राव का अहम योगदान था उसमें। उनका तो कुछ कलाकारों से भी व्यवहार बहुत अच्छे हो गए थे कि उनके जो कलाकार उनकी बात सुने, उनको वो प्रायोरिटी देना शुरू कर दिए थे। अच्छा, जी, जी। मतलब कला में भी गोपाल राव भेदभाव कर रहे थे, आप ये कह हाँ, तो रहे हैं? कुछ कलाकार ऐसे उनके हो गए थे, रेगुलर हो गए थे कि अगर वो 9 दिन सेवा करेंगे तो सब दिन आएँगे। लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हम दूसरे दिन भी पहुँच जाएँ, तो उसके लिए परमिशन नहीं थी। अच्छा, आपको तो ₹500 मिलते थे, 4 घंटे के। जी, जी। दूसरे जी। कलाकारों का क्या था? सबका यही, लोकल स्तर पर सबका यही था। लोकल में यही था। अच्छा, जी, जी। हुँ, ₹500 4 घंटे के। तो कभी ₹500 4 आपने घंटे के। गोपाल जी से इन चीज़ों की शिकायत नहीं की कि ये क्या हो रहा है प्रभु के मंदिर में? देखिए, हमारा क्या था कि हम अयोध्या वासी हैं, हमारा सब कुछ यहीं हुआ, तो हमारा राम जी के प्रति भाव था, लेकिन हम कहकर भी यही चीज़ आते थे कि भगवान सब हमारे करुणा सागर देख रहे हैं। जिस दिन ऐसी स्थिति उनकी लाठी पड़ेगी, उस दिन कोई बचेगा नहीं हुँ, और भैया आज वो स्थिति सामने है। हुँ, और पैसे की बात देखिए, हम लोग तो देश-विदेश जा रहे हैं, भगवान यही रामलला सरकार की और अयोध्या को ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं हुँ। और आज उनके लिए आज आवाज़ दबा दी गई। आज उनकी सेवा के लिए क्या बचा? अच्छा, आपकी एंट्री राम मंदिर में कैसे होती थी? क्या उसमें कोई टिन्नू की भी भूमिका थी क्या एंट्री वगैरह में? जी। राम मंदिर के अंदर जो प्रवेश होता है, आपका प्रवेश कैसे? जी, बहुत लोगों ने कहा प्रवेश में भी समस्याएँ आती थीं, टिन्नू से परमिशन लेनी पड़ती थी, कैसे प्रवेश होता था? या गोपाल राव से परमिशन? जी। प्रवेश का क्या क्राइटेरिया था? नहीं वो मंदिर में कैसे गो जाते थे आप लोग वाद्य यंत्र कुछ लेकर कुछ के? लोगों को ज कुछ लोगों को उसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी अच्छा, कि जो कलाकार आ रहे हैं उनसे आधार कार्ड मँगवाइए और आधे घंटे पहले बुला लीजिए। ख़ैर उसमें तो हमें आने-जाने में परेशानियाँ नहीं हुई, नहीं, लेकिन साज-सज्जा की व्यवस्था में हमको ही परेशानी होती थी। अच्छा, अपना यहाँ तक कह दिया जाता था अपना हारमोनियम और तबला लेकर आइए, अगर अच्छा, गाना हो तो। हाँ, हाँ। हुँ। तो ये बताइए प्रभु श्री राम की ये जो राग सेवा है, क्या ये जी। नियमित चलती थी या अनियमित भी हो जाती थी? क्या देखा नहीं, आपने? नियमित कभी नहीं, अनियमित जो एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ, कम से कम कीर्तन डेली होना चाहिए। हाँ,
रास रस समैया पद गायन का होना चाहिए, ऐसा कुछ हुँ। भी नहीं हो रहा था। केवल विशेष आयोजन में बुला लेते थे, वो भी इस तरह बुला लेते थे कि केवल बुला लेना है और एक कर देना है, 5-500 रुपया देना है। कोई दक्षिणा का स्वरूप नहीं था कि कलाकार आ रहा है, अपनी ऊर्जा कर रहा है, अपने और हाँ, अगर आप किसी को भी चाह रहे हैं कि ₹500 में भी हम तैयार थे क्योंकि प्रभु की कृपा थी, कि बहुत मिल रहा है धन, हमें कोई समस्या नहीं है और ठाकुर जी बहुत विशेष कृपा की हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप किसी को चाहते हैं ले जाना, तो उसकी कोई एंट्री और बाहर के कलाकार, जब बाहर के कलाकार आते थे, तो उनके लिए किसी को भी आप ले जाइए, पूरे उनके कैमरा जाते थे, उनका सिस्टम जाता था। बाहर का मतलब क्या विदेशी? नहीं, नहीं, बाहर के मतलब अपने देश के विभिन्न प्रांतों के अच्छा, कलाकार। अयोध्या के बाहर के। जी, 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 जी। तो तो उनका पूरा उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ होती थी। कैमरा क्रू सब जी, जाता जी, था। जी। जी, 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 जी। मतलब मेरे पास अयोध्या कुछ में वीडियो भी राम मंदिर में अयोध्या वासियों के साथ ही भेदभाव हो रहा था। जी, जी, एकदम, एकदम, इसको तो मैं कह सकता हूँ। इसमें कहता हूँ कि और बाहर से सबके कैमरा क्रू जो सब अंदर जा रहे थे बाहर वालों के। जी, जी, हम अपना खुद फ़ोन नहीं ले जा पाते थे। एक बार तो मैं मेरी बहस भी हुई इस बात पे कि हमारे फ़ोन में लिरिक्स होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं। तो उनका कहना मतलब था कि डायरी अगर लेकर आते हैं तो आइए, नहीं तो फ़ोन तो नहीं जाएगा। और बाकी जो बाहर से आते थे उनके फ़ोन जाते थे। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, उनके लोग आते थे, हुँ। वो एक नहीं पूरे परिवार को अपने गर्भगृह तक ले जाते थे, बैठते थे हुँ। सामने, पद गायन करते थे, वीडियो बनते थे, वो रील्स डालते थे। बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए दीपक। आपने अपनी बात रखी, हमारा भी मकसद यही है, ये इंटरव्यू करने का। इसके पहले भी हमने जो किए हैं कि व्यवस्था में सुधार हो, सत्य सामने आए और ऐसी चीज़ों को प्रभु श्री राम के मंदिर से दूर किया जाए जो उनके आदर्शों के विपरीत बस हैं। मेरा मेरा ये आग्रह है कि रामलला सबके हैं। हुँ। तो ऐसी कलाकारों की स्थिति ना बनाई जाए हुँ। और सुलभ से सुलभ व्यवस्था उनको दी जाए और जिसके मन में आंतरिक भाव हो जाके नित्य सेवा करे, नित्य हुँ। गायन करे, नित्य अपने पदों को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि यही जीवन की सत्यता है और यही एक अयोध्यावासी होने का गर्व है हमें। और हमें यही आशा मैं करूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आगे आने वाले समय में सुचारू रूप से व्यवस्था करें और नियमितीकरण करें। वहाँ पे एक ऐसा पक्ष बनाएँ जो उस चीज़ को अच्छे से मार्गदर्शन दे और वहाँ तक पहुँच पाए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए दीपक।